जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैक सप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय के तीसरे अंतिम भाग का श्रवण करते हैं। इस 71वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इस 71वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 तक श्रवण किया था और जाना था कि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जरासंध को मारने के बारे में क्या सलाह दी थी। इसी 71वें अध्याय के दूसरे भाग में हमने श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 31 तक श्रवण किया था। तब हमने उद्धव जी की बाकी की भगवान को जो सलाह दी गई थी वो जानी थी और भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ में भव्य प्रवेश और युधिष्ठिर आदि भगवान श्री कृष्ण से मिले थे वो जाना था। अब हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 32 से श्लोक संख्या 46 तक अर्थात अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे इसके लिए हम प्रत्येक प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं, ताकि प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे। कोई भी व्यक्ति उस स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या पे जाकर देख सके, अपने शंका का समाधान कर सके। वर्तमान समय में बहुत सारी भागवत कथाएं तो हो रही हैं, परंतु बहुत सारी अप्रामाणिक बातें भी हम लोगों को सुनने को मिलती रहती हैं। उन अप्रामाणिक बातों से बचने के लिए हमें प्रामाणिक भागवत सुनने की आवश्यकता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास एकदम नया है, अद्भुत है, विलक्षण है। इसमें सुखदेव जी महाराज के सभी 18,000 श्लोक सरस विधि से गाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी इन श्लोकों को आसानी से पढ़ सकता है। इस प्रकार सरलीकृत विधि से इन श्लोकों को प्रस्तुत किया जा रहा है। न केवल संस्कृत श्लोक गाए जा रहे हैं, बल्कि सरस विधि से गाए जा रहे हैं, छंद के अनुसार गाए जा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो श्लोक है उनका भावार्थ दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के संस्थापक थे, उनके द्वारा अद्भुत भागवत संदेश नामक जो व्याख्या थी, उस व्याख्या के प्रत्येक श्लोक का भाव हम जान रहे हैं। और इसके साथ ही श्रीधर स्वामी जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी जैसे महात्माओं की भी व्याख्या हम जान रहे हैं। श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी की भागवत दर्शन भी हम जान रहे हैं। और हजारों की संख्या में हम चित्र इसमें डाल चुके हैं, चित्र डालते जा रहे हैं और 5 से 6 हजार तक प्रश्न भागवत के अंदर से हम बना चुके हैं। ये प्रश्न भी बड़े ही उपयोगी हैं। कई प्रकार के जो खेल होते हैं, केबीसी वगैरह, उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग कृपया सहयोग करते रहिए। यदि आप इस कथा को मन लगाकर सुनते रहेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। स्वयं सुनकर इस कथा को ज्यादा से ज्यादा हरिभक्तों में भेजते रहिए। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी का वर्णन हम जानेंगे। रानी कुंती द्वारा अपने भतीजे से श्री कृष्ण का स्नेहपूर्ण आलिंगन मिलन वो हम जानेंगे। द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों का सत्कार किया गया, कैसे किया गया वो हम जानेंगे। कौन कौन भगवान की रानियां आई थी। और अंतिम प्रश्न, खांडव वन को जलाने की घटना का पुनः उल्लेख क्यों किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो इस 71वें अध्याय के पिछले भाग में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार भव्य विधि से इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया था। अब आगे क्या हुआ, आइए हम उसका श्रवण करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी वसंतिल का छंदों में आगे का वर्णन करते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी की भव्य शोभा बताते हैं सुखदेव जी। संसिक्तवर्त्मकरिणाम मदगंधतोयैष चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस्रग गंधैर्नृभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह पर रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी, सुनहरे तोरण बांधे गए थे
सोने के जल से भरे हुए कलश स्थान स्थान पर सजाए हुए थे। नगर के नर नारी नहा धोकर नए वस्त्र, आभूषण, फूलों के हार, इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। उद्दीप्त दीप बलिभिः प्रतिसद्मजाल निर्यात धूप रुचिरं विलसत् पताकं मूर्धन्य हेम कलशै रजतोरुशृङ्गैर् जुष्टं ददर्श भवनैः कुरु राजधाम। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली जैसी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखे से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहराई रही थी। सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी लोगों में राजसूय यज्ञ को लेकर अत्यंत उत्साह दिखाई दे रहा है। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्र मौत्सुक्य विश्लथित केशदुकूल बंधा सद्यो विसृज्य गृह कर्मपति सतल्पे द्रष्टुम ययुर युवतयः स्म नरेंद्र मार्गे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश राजपथ पर पधार रहे हैं, तब उन भगवान के दर्शन की उत्सुकता के आवेग के कारण उन सभी भक्त स्त्रियों की चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। भागते भागते उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ाएं। निसंदेह भगवान तो यही चाहते हैं कि जो जैसी स्थिति में है वैसा ही मेरी ओर भाग चले, जैसे गोपियां आई थी भगवान की ओर। तस्मिन् सुसंकुलैभाश्वरथ द्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढाः नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरुत्स्मय वीक्षितेन। इंद्रप्रस्थ नगरी की सड़क पर चतुरंगिणी सेना की भीड़ लग रही थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल शामिल थे। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी और मन ही मन उनको गले लगाया। प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से भगवान का स्वागत किया। ऊचु स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुंद पत्नी तारा यथोडुपसहा किम कार्यमुभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुदारहास लीलावलोककलयोत्सवमातनोति। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान भगवान द्वारकाधीश की पत्नियों को देखकर आपस में बातें करने लगी। सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने पता नहीं क्या पुण्य कर्म किए हैं, जिनके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उन भक्तों के नेत्रों को परमानंद प्रदान करते हैं। तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगलपाणयः चक्रुः सपर्यां कृष्णाय श्रेणी मुख्याहतैनसः। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। इस तरह नगर के कुछ धनी प्रतिष्ठित और निष्पाप नागरिकों ने विनम्र सेवकों के रूप में भगवान की पूजा करी। अंतःपुर जनहि प्रीत्या मुकुंदः फुल्ललोचनैः ससंभ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद राजमंदिरम। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विबल और आनंद से खिले हुए नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत सत्कार किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राज मंदिर अर्थात राजमहल में पधारे।
पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यंकात् सस्नुषा परिशश्वजे। जब कुंती महारानी ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। कुंती महारानी पलंग से उठ करके अपने पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। गोविंदम गृहमानीय देवदेवेशमादृतः पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः। देवदेवेश्वर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर युधिष्ठिर महाराज आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए, अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण का क्या सत्कार करना चाहिए, ये भी उन्हें सूझ नहीं रहा। पितृश्वशुर गुरु स्त्रीणाम कृष्णश्चक्रे विवादनम स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्या चाभिवंदितः। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी फुआ अर्थात बुआ जी कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। यहाँ पर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के साथ भगवान द्वारकाधीश की छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी। इन दोनों ने श्री भगवान के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदन किया। श्वश्रुवा संचोदिता कृष्णा कृष्ण पत्नीश्च सर्वशः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्रविन्दां च शैब्यां नाग्नजितीं सतीं अन्याश्चाभ्यागतायास्तु वासहस्रं मंडनादिभिः। अब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियों का स्वागत किया। कौन कौन आई थी? अपनी सास कुंती महारानी की प्रेरणा से द्रौपदी जी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, भद्रा जी, जाम्बवती जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी, लक्ष्मणा जी और परम साध्वी सत्या जी, इन आठों पटरानियों का तथा वहां आई हुई भगवान श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथायोग्य सत्कार किया। हो सकता है 16,108 रानियों में से कुछ चुनी हुई रानियां जिनकी इच्छा रही होगी वे वहां आई होंगी। सुखम निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्यम सानुगामात्यम सभार्यम च नवम। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हों। तर्पयित्वा खांडवेन वह्निं फाल्गुन संयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञे देव्या सभा कृता। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। इस प्रसंग में कहते हैं कि ब्राह्मणों के यज्ञ में घी बूरा खाते खाते, जैसा कि आहुति में घी बूरा ये सब मिलाया जाता है, अग्नि देवता को अपच हो गया था। अंत में भगवान ने अग्नि देवता का अजीर्ण दूर करने के लिए यह निर्णय किया कि खांडव वन का दाह करो, वानस्पत्य खाओ, साग सब्जी खाने से पेट ठीक रहता है। अतः अग्नि देवता ने खांडव वन का दाह किया। वहां इंद्र का एक मित्र सर्प था जिसको भगवान ने इंद्र के कहने से छोड़ दिया था। इससे इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वर मांग लो। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमसे यही वर मांगता हूँ कि अर्जुन के साथ मेरी मैत्री सदा बनी रहे। यह कथा महाभारत में आई है विस्तार से, यहाँ तो संक्षेप में बताई है। पीछे एक आध बार ये बात और भी आई है खांडव वन वाली। उस मयासुर को अर्जुन ने जलने से बचा लिया तो मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार की थी। इस प्रसंग से जो भगवान के भक्त लोग हैं उन्हें इस बात से आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान छोटी मोटी व्यवस्थाएं तो क्या बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी भक्तों के लिए आसानी से कर देते हैं। अर्जुन आदि चाहते तो बढ़िया मजदूर लगवा करके बढ़िया महल बनवा देते, पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी
कि आप तो जो है आराम से बैठे रहो, हम आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे बिना ही उद्योग के आपका महल तैयार हो जाएगा, आप तो भजन में ध्यान लगाओ और जहाँ तक उसके धर्म कर्म के कार्य करते रहो, अपने शस्त्र कौशल को परखते रहो, तैयार करते रहो। ऐसा ही भगवान सुदामा जी के साथ करेंगे। मकान बनाना बड़ा ही कठिन काम होता है, एक एक चीज़ की तैयारी करने में बड़ा समय लग जाता है, बड़ी चिंता लगती है। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि जो भक्ति करता है भगवान उसकी व्यवस्था सहज में ही बिठा देते हैं। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक। उवास कतिचिन्मासान राज्ञः प्रिय चिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुने न भटैर्वृतः। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी भगवान की सेवा के लिए साथ साथ जाते थे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ गमन नामक 71वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो कथा पूरी सुनकर कथा को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्तों में शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मूल जो सुखदेव जी व्यास जी के प्रयास हैं वो हम सब तक पहुंच सकें, सब हरि भक्तों तक पहुंच सकें। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।